हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। यूपीटीटी 2026 परीक्षा कल से शुरू है और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन परीक्षा हाल में आपको परीक्षा प्रश्न सॉल्व करते समय 150 प्रश्नों में कुछ प्रश्न तो जरूर फंसेंगे और उन प्रश्नों को कैसे करना है, उन कंफ्यूजिंग प्रश्नों को कैसे करना है और तुक्का कैसे लगाना है, हम इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साइंटिफिक गेसिंग यानी वैज्ञानिक तुक्का लगाने की विधि हम आपको इस वीडियो में 4 ट्रिक बताएंगे जो आपके लिए 15 से 20 प्रश्नों तक की जो आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी परीक्षा में, वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं जो ट्रिक नंबर 1 है। वो ट्रिक नंबर 1 क्या है? देखिए, उपरोक्त सभी का जादू यानी ऑल ऑफ द एबव और बात ए एंड बी का सीक्रेट। जो ट्रिक नंबर 1 है, आपको जिसे हमारी पहली ट्रिक क्या है, यानी परीक्षा यानी एग्जामिनर की मानसिकता को समझना है। जब परीक्षा में किसी सवाल के विकल्पों में उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव या ए एंड बी, बात ए और बी लिखा हो तो आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कीजिए। लेकिन हाँ, रिसर्च बताती है कि ऐसे विकल्पों में 80% से ज्यादा विकल्प सही होने की संभावना होते हैं। यानी ऐसे विकल्प जो 80% ज्यादा सही संभावना है वो क्या है? ऑल ऑफ द एबव और बात ए और बी। यानी इस पे अगर आपको कंफ्यूजिंग है, उस प्रश्न में अगर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है इन दोनों में से या उपरोक्त सभी या ए और बी कोई एक दिख रहा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये 80% से ज्यादा निश्चित रूप से सही होते हैं। उपरोक्त सही और ए और बी दोनों रिसर्च के अनुसार 80% से ज्यादा ये प्रश्न सही होते हैं। एग्जामिनर जब पेपर, कारण क्या है, अब इसके कारण को समझते हैं कि आखिर हम क्यों लगाएंगे। ये ट्रिक क्यों साइंटिफिक है, हम इसके बारे में आपको समझाते हैं। जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वह सही जानकारी देने के लिए विकल्प बनाता है। अगर आपको सवाल का उत्तर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो बिना सोचे उपरोक्त सभी या ए और बी दोनों ऑप्शन को चुन लें। जब तक जवाब पता ना हो, समय हो तो समझदारी से चुनिए। उपरोक्त सभी ए और बी दोनों यही स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी है। और आप उपरोक्त सभी और ए और बी इन सबसे जुड़े आपको 2, 4, 5 प्रश्न जितने मिलेंगे वहां पे 80% ज्यादा आपको प्रश्न सही जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है? सबसे लंबा और विस्तृत विकल्प। आप लोग पेपर में देखते होंगे किसी भी प्रश्न का जो ए बी सी डी विकल्प होते हैं उनमें से कोई एक विकल्प की जो टेक्स्ट होती है वो काफी लंबी चौड़ी होती है, देखने में काफी हैवी होती है। अब ये चीज क्यों होती है हम समझते हैं। लॉन्गेस्ट ऑप्शन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी जो जितना लंबा ऑप्शन होगा उसके सही होने की प्रायिकता यानी संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। अब देखिए, यूपीटेट में कई बार एक विकल्प बाकी 3 विकल्पों की तुलना से बहुत बड़े डिटेल में लिखे होते हैं, उसके टेक्स्ट बहुत बड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही उत्तर का पूरी तरह परिभाषित करने के लिए परीक्षक को ज्यादा शब्द खर्च करने पड़ते हैं। गलत विकल्प बनाने के लिए मेहनत नहीं करना होता, वो छोटे होते हैं। यही साइंटिफिक रीजन होता है आपको बड़े विकल्पों को चुनने के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको जो सही परिभाषित करना है विकल्प को, उसको लिखने के लिए उसको ज्यादा टेक्स्ट करने होते हैं। गलत विकल्प को वो थोड़े में समेट देता है, लेकिन जो सही विकल्प होते हैं उसको ज्यादा टेक्स्ट करने पड़ते हैं, इसलिए वो विकल्प ज्यादा लंबा चौड़ा मोटा दिखने लगता है। देखिए जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए देश की एकता बनाए रखना, ऑप्शन बी न्याय दिलाना, ऑप्शन सी नागरिकों को समानता देना। लेकिन ऑप्शन डी जो दिख रहा है वो इतना लंबा चौड़ा है और आप इस पर टिक मार देंगे तो ये सही हो जाएगा। सबसे लंबा और डिटेल लिखा हुआ विकल्प ही आपका सही होता है, ठीक है। इसलिए जब 2 विकल्प में भयंकर कंफ्यूजन हो तो सबसे लंबे और अर्थपूर्ण विकल्प को टिक करें। कंफ्यूजन की स्थिति में अगर आपको क्लियर है तो आप जो आपको आंसर सही लगे वो करिए, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति में आप इसको फॉलो कर सकते, क्योंकि इसके सही होने के चांस 70% तक होते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 3, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। ये खासतौर आपको सीडीपी में काफी हेल्प करेगा ये ट्रिक। जैसे एलिमिनेशन मेथड और चाइल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच, खासकर सीडीपी और पेडागॉजी के सेक्शन में लाइफ सेवर है। अब सवाल को ध्यान से पढ़ें। कैसे करें? पहले उन 2 ऑप्शन को काट दें जो बिल्कुल गलत लगते हैं। आप उनमें से एक दो ऑप्शन जरूर गलत लगेंगे, उसको आप इतनी समझदारी तो है कि आप उसको काट सकते हैं। आप 2 ऑप्शन से विकल्प चुनिए जो बाल केंद्रित हो। जैसे आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए? अब देखिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देना। ऑप्शन बी, बच्चों की गलतियों को सख्ती से सजा देना। ऑप्शन सी, बच्चों को रटने के लिए मजबूर करना। यहाँ तीनों पे बाल केंद्रित नहीं है, लेकिन बच्चों की रुचि, क्षमता और सर्वांगीण विकास को समझते हुए उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करना, यह बाल केंद्रित है और ये ऑप्शन सही भी हो गया, ठीक है। यानी जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करे, जो उसकी भलाई, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दे, जो बच्चे को एक्टिव जिज्ञासु सीखने के लिए प्रोत्साहित करे, जो बच्चे की रुचि और क्षमता की क्षमता को सम्मान करे। यानी आपको इन सब
वर्ड को कीवर्ड को पकड़ना है, और अगर आपको विकल्प में ऐसी चीजें दिखती है तो आपको सीधे सीधे तुक्का मार देना है उस विकल्प में। अब जिस ऑप्शन में बच्चे को सजा, रटने, डांटने, डराने की बात है, वो कभी सही नहीं हो सकता है। हमेशा बाल के अंदर पॉजिटिव और बच्चे के हित वाले विकल्प को ही चुनना है, वही सही भी होते हैं। ठीक है, अब ये एक साइंटिफिक रीजन है। आप क्योंकि जो सीडीपी होता है वो बाल केंद्रित शिक्षा पे ही निर्भर करता है, और वहां पे बच्चे की प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो आप इस विकल्प में यहाँ पे ये ट्रिक अपना सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 4, ये बैलेंसिंग ट्रिक। बैलेंसिंग ट्रिक क्या होता है? जैसे आपके 5 पार्ट हैं 30-30 नंबर के। अब आपको देखना क्या है, सॉरी 4 विकल्प होते हैं, ए बी सी डी। अब ए बी सी डी विकल्प में आपको बराबर के रेशियो में ही वो सही आंसर मिलेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जो सवाल आप नहीं जानते हैं उनमें सबसे कम बार आए विकल्प को भरना है। जैसे ऑप्शन ए पूरे पेपर में 30 से 32 बार आया हुआ है। ठीक है, और वहीं ऑप्शन बी 28-30 ऐसे ही, ऑप्शन सी भी ऐसे ही 30-32-35, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी 38 ऐसे ही आएंगे, 40-38-35 के रेशियो में रहेंगे। तो आपको क्या करना है, पेपर सेट करने का नियम समझते हैं। पूरे 150 प्रश्नों में ए बी सी डी विकल्प के लगभग बराबर अनुपात में 35 से 38 सवाल हर ऑप्शन में बांटे जाते हैं। मान लीजिए कैसे करेंगे इसको हम, 150 सवाल में 100 सवाल खुद से बिल्कुल सही सुनकर हल कीजिए। अब बच्चे 50 सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने हल किए गए 100 सवालों में देखें कि कौन सा विकल्प एबीसीडी में सबसे कम बार आपने चुना है। जो सही विकल्प आपने चुने हैं 100 प्रश्न के, उनमें आप देखें कि एबीसीडी में सबसे कम बार आया हुआ विकल्प कौन है। मान लीजिए सी सबसे कम बार आया है। अब बचे हुए 50 अनसुलझे सवालों में अब सिर्फ सी भर दीजिए, क्योंकि सी का ही रेशियो बचा है। देखिए उदाहरण के लिए ऑप्शन ए 32 बार आया है, ऑप्शन बी 28 बार आया है, ऑप्शन डी 22 बार आया है, लेकिन सबसे कम ऑप्शन सी आया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ट्रिक का फायदा क्या है, क्योंकि आपके 50 में से 15-20 सवाल आपके सही हो जाएंगे। क्यों काम करती है ये ट्रिक, अब इसका साइंटिफिक रीजन बताते हैं। क्योंकि सही पेपर सेटिंग हर ऑप्शन पर लगभग बराबर होता है। जब आप कम आए विकल्प को चुनते हैं तो आपके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, और ये बैलेंसिंग ट्रिक बहुत काम करती है। आपको 50 से 60 या 40 क्वेश्चन जितने बचे हैं, आपको जो जितने भी कम विकल्प आपने किए हैं उसको देखना है और उसको ही ज्यादातर टिक करना है। यहाँ से आपको 70 से 80% सही होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं आउटरो चेतावनी क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक गेसिंग एक तुक्का है, उन्हीं काम आता है जिन्होंने पढ़ाई की है। यानी आप बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चारों विकल्प में से कौन सा सही हो सकता है, तभी आप तुक्का लगाएंगे। नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके आप लगाते जाइए और आपका भगवान भरोसे होता जाएगा। ठीक है, आपको तुक्का मारते समय भी आपको पढ़ाई, आपके पूर्व ज्ञान की भी जरूरत होती है। ठीक है, यह ट्रिक्स उनके लिए फायदेमंद है जो पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकतर सवाल खुद से कर सकते हैं, 90 या 100 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं। किनके लिए नहीं है, जो बिना पढ़ाई परीक्षा में जाते हैं, जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आते, जो सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे जाते हैं। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कोचिंग आपको तुक्का लगाने की कोई भी साइंटिफिक ट्रिक ही बता नहीं सकती। सिर्फ उनके लिए तुक्का सही हो सकता है जो पढ़ा हुआ है, जिनके पूर्व ज्ञान है। ठीक है, अब क्या करें, सिलेबस को अच्छे से समझें और रिवाइज करें। पहले से वे सवाल करें जो आपको आते हैं। बचे हुए सवालों में इन स्मार्ट ट्रिक का आप इस्तेमाल करके अपने स्कोर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आपकी पढ़ाई, मेहनत, ये ट्रिक्स आपकी रणनीति, मेहनत प्लस रणनीति बराबर सफलता निश्चित है। ठीक है, आपको लक्ष्य है आपको सफलता दिलाने की, हमने यहाँ पे साझा किया है। कल के परीक्षा में आपको ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट।